हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग जब प्रश्नों का सलूशन किए थे तो उसमें 3 क्वेश्चन जो है मिस हो गए थे, जो कि 8, 9 और 10 था। ठीक है, उसका रिकॉर्ड किया गया था लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए जो है कि पहले उसको हम लोग देखेंगे, 8, 9 और 10 का सलूशन देखेंगे। इसके बाद जो है कि मैं लेकर चलूँगा प्रश्न नंबर 16 से सलूशन कराऊँगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होगा। कैल्शियम जो परमाणु है Ca जो है, कह रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कैल्शियम का कितना होता है? 20। इसका परमाणु भार कितना होता है? 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20, और जो है भार जो होगा इसका, जिसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं, इसका कितना हो जाएगा? 40। तो इसमें करें न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या जो है वही बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि आपको पता होगा कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो प्रोटॉनों की संख्या है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो गई, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 20, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगा? बराबर होगा। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा है, प्रोटॉन तो हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है भार 40 है, और माइनस जो है न्यूट्रॉनों की माइनस जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या माइनस कीजिए तो बराबर हो जाएगी कितना? 20। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। और बच गया क्या? इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसी कितनी हो जाएगी? 20। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, आपको पता है कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या है बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि भार इसका कितना है? कैल्शियम का 40 है। भार कितना है? 40 है। इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? आपकी 20। तो प्रोटॉनों की संख्या में से जो है कि परमाणु भार में से जो है प्रोटॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या में से जो है कि प्रोटॉनों की संख्या यदि घटा दे तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। फार्मूला आपको पता होगा तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। प्रोटॉनों की संख्या 20, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी? 20। कन्फर्म है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगला दे रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार। देखिए, परमाणु भार दिया है, या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही होता है। ठीक ना, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही होता है। आपका जो है 9 नंबर देखिएगा, इसमें दिया है कि परमाणु भार। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। परमाणु भार, वही क्वेश्चन सेम है। परमाणु भार आपका दे दिया है कितना? परमाणु भार 45 दिया है। इसके बाद परमाणु क्रमांक दिया है, जिसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया है आपका? परमाणु क्रमांक 21 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें करेंगे न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले किसको पूछा है? इलेक्ट्रॉन को पूछा है। इसके बाद किसको पूछा है? न्यूट्रॉन को। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, पता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। अब न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पता है कि परमाणु भार में से जो है कि परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो आपको पता चलता है क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि n। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? n। तो यहाँ से हो जाएगा 45 माइनस क्या? 21 बराबर हो जाए 45 में से 4 में से 5 में से 1 घटाइए 4। अब 4 में से 2 घटेगा 2।
24, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 हुआ और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी 24। जिस तरह से पूछा है उसी को वैसे ही रखिएगा। पहले किसको पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का मान होना चाहिए। इसके बाद किसको पूछ रहा था, न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन का मान होना चाहिए। ठीक है, तो 21 और 24 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 21 और 24 ध्यान दीजिएगा, बी में दिया है 24 और 21 और डी में दिया है 21 और 24। तो पहले जैसे पूछा है वैसे ही रखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन को पूछा है तो इलेक्ट्रॉन वाला रखिएगा, आप उसके बाद न्यूट्रॉन को पूछा है तो न्यूट्रॉन वाला रखिएगा, यानी 21 और 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यदि आप पहले न्यूट्रॉन को निकाल देते हैं और न्यूट्रॉन को पहले रखते हैं तब तो ये हो जाएगा आपका ऐसे 24 और 21 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेकिन आपसे पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है, उसके बाद न्यूट्रॉन पूछा है, और इसमें दिया है पहले न्यूट्रॉन दिया है, इसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पूछ रहा है वैसे ही आपको रखना है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को पूछा है तो पहले इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहिए, पहले न्यूट्रॉन यदि रखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आप सब ये चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहा। क्वेश्चन नंबर जो है 10 को देखिए। 10 नंबर ध्यान से पर जो है कि देखिएगा, इसमें जो है कि कह रहा है कि एक तत्व M का परमाणु द्रव्यमान 19 है। देखिए कोई तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है उसका कितना है 19। एक तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान है आपका 19 दिया है, परमाणु द्रव्यमान जो है आपका 19 दिया है, तथा परमाणु क्रमांक दे रहा है, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक दे रखा है 9। तो कह रहा है कि इसका आयनन प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आयनन प्रदर्शित को प्राप्त करने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन देने के बाद और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना उनका बच रहा है वो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों का जो है कि हम लोग विन्यास करेंगे। यदि विन्यास करने के बाद उनका अष्टक पूरा होता है तो वही आपका आयनन को प्रदर्शित करेगा, ठीक ना। अष्टक पूरा होना चाहिए तो वह आयनन को प्रदर्शित करेगा। तो मान लेते हैं H दिया है ना, तो मान लेते हैं M कोई तत्व है जो वह क्या है, फ्लोरीन। ये क्या है, फ्लोरीन है। क्यों भाई फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है आपका कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। तो फ्लोरीन का जब परमाणु क्रमांक आपका 9 होता है तो यही जो परमाणु क्रमांक है यह इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कोई बात नहीं, M जो है वह फ्लोरीन है, तो F पहला ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन कैसे दिया है, ऑप्शन दिया है कि M पे प्लस द्वारा, इसके बाद बी ऑप्शन दिया है M पे जो है 2 प्लस द्वारा प्रदर्शित किया, सी दिया है M पे 1 माइनस द्वारा, और इसके बाद डी दिया है आपका M पे 2 माइनस द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये समझना है कि माइनस और प्लस का मतलब क्या है। माइनस और प्लस का मतलब आप लोग पता है कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके सर पे प्लस लगता है। जब भी कोई तत्व यदि इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकालता है तो उस पर प्लस लगता है, यानी कि यहाँ +1 लगा है, इसका मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है। इसमें 2 प्लस लगा है, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसमें से 1 माइनस लगा है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। इसमें 2 माइनस लगा है तो इसका मतलब कि यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो प्लस लगता है और लेते हैं तो माइनस, ये तो आपको पता होगा। तो इसका जो M जो है आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आपका जो है कि इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है। 9 इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से यदि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को, ये प्लस लगाए तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 9 में से देने के बाद कितना बचा, 8। ये आप लिख लीजिएगा, देने के बाद बचा इलेक्ट्रॉन, यानी इस साइड जो होगा ना, इस साइड जो होगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो है बचा इलेक्ट्रॉन, यानी देने के बाद बचा इलेक्ट्रॉन, या देने, ये से कर लीजिए, देने या लेने के बाद
बचा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बचा इलेक्ट्रॉन, कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 9 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो कितना हो गया 8। अब इसका देखिए, इसमें 8 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका भी ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 9 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 यानी परमाणु क्रमांक 9 था, और 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, 2 + 2 माइनस है, तो इसका मतलब 2 किसी से ले रहा है, तो यह 9 है, और 2 लिया तो कितना हो जाएगा 11। बोलिए, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी ना। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, जिसका अष्टक पूरा होगा वही आयनन को प्रदर्शित करेगा। यह 8 है, तो 2 और कितना हो जाएगा 6, 2 और कितना हो जाएगा 6, 8 है ना, सही है ना। नहीं, हाई प्लस है ना, तो किसी को दे रहा है तो देने का मतलब देगा तो 8 ही ना होगा, देगा तो कितना होगा, अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो 8 होगा, तो ये आपका 9 था। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो दे दिया तो वह कम होगा ना, तो इसमें 9 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो सही है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया 7 हुआ, तो इसका हो जाएगा 2 और कितना 5, 10 का हो जाएगा 2 और कितना 8, और 11 का हो जाएगा 2 8 और कितना 1। क्या देखिए किसका अष्टक पूरा है, इसमें जो है किसका अष्टक पूरा है, ये जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, 2 और 8 होना चाहिए, तो 2 8 है, यानी ये जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये अभी बाकी है, ये भी अभी बाकी है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी अभी बाकी है, लास्ट में 1 हो गया है, और पूरा भरा हुआ कौन है, यानी पूरा जो अष्टक भरा हुआ है किसका भरा हुआ है, m पे माइनस द्वारा, यानी कि जो m पे माइनस द्वारा प्रदर्शित हो रहा है इसी का जो एक पूरा अष्टक भरा हुआ है, तो वह आयनन को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, आयनन को, क्योंकि जब किसी का अष्टक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है तो वह आयनन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आयनन को प्रदर्शित करने के बाद वह अस्थायी तत्व जो है प्राप्त कर लेता है। कौन सा तत्व प्राप्त कर लेता है, अस्थायी तत्व प्राप्त कर लेता है। जब यह आयन जब इसका अष्टक पूरा हो गया तो यह अस्थायी तत्व एक प्राप्त हो गया। कौन सा तत्व, अस्थायी तत्व जो है प्राप्त हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर, यानी कि यह आयनन को प्रदर्शित करता है, अस्थायी तत्व प्राप्त कर लिया, तो जब यह आयनन को प्रदर्शित कर लिया तो यह हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका जो है कि सी आपका करेक्ट है। अब जब भी कोई आयनन को प्रदर्शित कर लेता है तो वह कहलाता है अस्थायी तत्व। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका करेक्ट है। देखिए कोई भी किसी भी तत्व का आयनन प्रदर्शित करने के लिए पूछता है तो आप यही प्रोसेस करेंगे, तो इसमें ज़्यादा समय इसलिए लगा है क्योंकि हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई आयनन प्रदर्शित जो है कैसे ये कर रहा है। ठीक है, और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो 8, 9 और 10 नंबर हो गया जो कि आपका छूटा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सोल्यूशन भी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 16 नंबर से। तो चलिए भाई अब देखते हैं 16 नंबर से प्रश्नों का सोल्यूशन। चलिए इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन कि भाई क्या है। तो इसमें 16 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग 10 नंबर तक देख लिए, 8, 9, 10 का। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है कि सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा, चाहे मैं लिख देता हूँ। ए जो है पाई बराबर दिया है NH, पाई बराबर दिया है क्या NH बटा में जो है 2mVr। ठीक है, इसके बाद बी ऑप्शन दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, पाई बटा में पाई बराबर दिया है 2NH बटा में 2NH बटा में दिया है mVr। इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है, पाई बराबर दे रखा है सी ऑप्शन 2mVr बटा में दिया है NH। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद डी बराबर दिया है, पाई बराबर दिया है mVr बटा में आपका 2NH।
अब आपको ये देखना है, देखिए ऑप्शन मिला लें, कहीं गलत ऑप्शन लिख तो नहीं है, ठीक है, मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस जो है कि आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखिए ये आपको कथन सत्य करने के लिए आपको पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि आपका कोणीय संवेग बराबर, देखिए ये जो आपके फार्मूले हैं ना, जो इसमें से करेक्ट फार्मूला होगा कोणीय संवेग के रूप का होगा, उसी से कोणीय संवेग के माने से ही जो है कि आपको फार्मूला पाई का मान निकाला जाएगा। तो आपको पता है कि कोणीय संवेग बराबर जानते हैं क्या होता है एम भी आर बराबर होता है NH, क्या होता है NH बटा में होता है 2 पाई। ये जो है आपका कोणीय संवेग का फार्मूला है। क्या है? कोणीय जो है संवेग का ये क्या है फार्मूला है, यानी कोणीय संवेग बराबर होता है एम भी आर बराबर होता है MVR बराबर होता है NH बटा में क्या 2 पाई। अब जहां पर M जो है MNH और H जो है क्या, देखिएगा H बराबर जानते हैं क्या है, यह प्लांक नियतांक है। H बराबर क्या है प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का हम लोग ऑप्शन में जो है कि मान देखे थे। तो प्लांक जो नियतांक H है इसको क्या कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या है प्लांक नियतांक। जो प्लांक नियतांक H बराबर क्या है प्लांक नियतांक है, और प्लांक जो नियतांक का वैल्यू होता है यह होता है 6.626 गुणे 10 के घात जो होता है 6.626 गुणे 10 घात -34 जूल। माइनस कितना होता है 34 जूल, ठीक है। यानी ये जो है प्लांक नियतांक का मान होता है। इस बता दे रहा हूँ कौन क्या है, इसके बाद जो है वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर जो है बात करते हैं m का मान। जो m होता है n ले लीजिए, n जो है कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की क्या है संख्या। n जो हो गया कक्षाओं की क्या है संख्या। m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान है। इसके बाद बात करते हैं v का। v जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है। किसका वेग है भाई इलेक्ट्रॉन का वेग, यानी कि गति भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या है गति। इतना समझ में आया। और r जो है कक्षा की त्रिज्या है, r जो है कक्षा की क्या है त्रिज्या है। कंफर्म है, यानी कि ये कोणीय संवेग हो गए जिसमें से कौन किसको क्या कहते हैं, किसका वैल्यू कितना होता है। और आपको हर हाल में देखिए सभी जो ऑप्शन दिए पाई में दिए हैं, सभी ऑप्शन किस में पाई में। तो यहाँ से जब आप पाई का मान निकालेंगे तो पाई को यहाँ पर भेज दीजिए, और पाई बराबर हो जाएगा, सिर्फ पाई बराबर निकालना है तो पाई बराबर हो जाएगा NH बटा में 2 तो नीचे ही रहने दीजिए, और इनको चेंजिंग आपस में पाई यहाँ पर चला जाएगा, ये सभी पाई के स्थान पर, तो यह हो जाएगा MVR, यानी पाई बटा में हो जाएगा, यानी पाई बराबर हो जाएगा NH बटा में 2 MVR, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, ए आपका करेक्ट है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन जो है प्लांक नियतांक वाला ऑप्शन जो है पहले भी मैं बता चुका हूँ। प्लांक नियतांक का मान जो है वैल्यू कितना होता है पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो ये फार्मूले के अनुसार हम लोग निकालने हैं, ताकि आपको ऑप्शन याद ना करना पड़े, सिर्फ ये याद रहेगा तो आप लोग निकाल दोगे। इसी में मान लीजिए बाई चांस आपसे पूछ दिया कि n बराबर कितना होगा, n बराबर करके जो है कि ऑप्शन बना दिया, तो आप जो है कोई संवेग का फार्मूला याद हो तो आसानी से n का मान निकाल करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद होगी कि ये सभी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। इस 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कैसे आप सलूशन करेंगे, तो 17 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर तक कंप्लीट हो गया ना। चलिएगा सभी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो 17 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्लस आवेश किस पे होता है, यानी धन आवेश किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। और जो उदासीन आवेश होता है वो किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है। आपको तो सब पता है।
और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पता है कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, जो है कि उदासीन। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, उदासीन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, उदासीन। यानी कि न्यूट्रॉन पर, किस पे होता है, न्यूट्रॉन पर। तो न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, उदासीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्योंकि ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, ये होगा नहीं, न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। धन आवेश दिया है बी, तो धन आवेश किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, ये भी नहीं होगा। और क्योंकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। इसके बाद उदासीन आवेश, तो उदासीन आवेश किस पे होते हैं, उदासीन जो होता है कौन होता है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन कैसा होता है, एक उदासीन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन भाई 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर में पूछ रहा है ये कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन भाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन ऑप्शन दे रखा है कि भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, ये करेक्ट है। भारी हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन जो है प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन का एक भारी क्या है, नाभिक है। भारी हाइड्रोजन का क्या है, नाभिक है प्रोटॉन। दूसरा बी दे रहा है एक मूलभूत कण है, हाँ ये भी सही है। और इसके बाद तीसरा दिया है कि धन आवेशित कण है, प्रोटॉन तो धन आवेशित कण ही, आपको तो पता ही होगा, ये भी सही है। और ये डी दिया है, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सभी ऑप्शन भाई करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट होगा। ये सभी, ये क्या है, सभी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि जो है भारी हाइड्रोजन का जो है कि यह नाभिक भी होता है, भारी हाइड्रोजन का क्या है, नाभिक भी होता है, और यह एक मूलभूत कण भी होता है, यानी कि यह एक मूलभूत कण है जो आपके प्रोटॉन जो है कि आपका परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। और अगला दे रहा है धन आवेशित कण है। आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन को हमेशा क्या होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। तो ये आपके सभी क्या है, करेक्ट। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी समझ में आया। चलिए 19 नंबर देखिएगा, ये ऑप्शनल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। करीब परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही है कि परमाणु की अधिकतम कक्षा में परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर परमाणु के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका आंसर। ये तो हम लोग हमेशा जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो वो भी यहाँ पर वहाँ पर भी देखे थे कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में होते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर देखिएगा। करें निम्न में से अणु के लिए सत्य कथन कौन सा है। देखिए सत्य कथन इसमें छांटना है, कौन सा है। तो 20वां का कह रहा है ए कह रहे यह एक स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये भी सही है। अणु एक क्या है, स्वतंत्र अवस्था में अणु जो है कि आपका रह सकता है। अब बी दिया है इनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ये भी सही है। सी दिया है इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। और डी दिया है उपरोक्त में से सभी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी आपके सत्य हैं भाई, ये सभी क्या है, सत्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। समझ में आया। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर 20 तक हो गया। 21 का देखते हैं भाई। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए करीब परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। जो परमाणु होता है इसका समस्त भार केंद्रित कहाँ पे होता है भाई। देखिए ये जो परमाणु होता है इसका पूरा भार कहाँ पर केंद्रित होता है, आपको पता है कि इसमें जो है आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक के परमाणु के बाहरी कक्ष में कौन घूमता रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका पूरा भार होता है ना ही इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है, ना ही प्रोटॉन पे होता है, ना ही न्यूट्रॉन पे। यानी कि यह परमाणु के किस में उपस्थित होता है, नाभिक पर जो है पूरा भार आपका उपस्थित होता है। यानी परमाणु का समस्त भार केंद्रित होने का मतलब वह हुआ कि पूरा भार कहाँ पे यह पड़ता है, यानी कि इसके केंद्र पर पड़ता है। हमेशा इसे किस कहाँ पड़ता है, केंद्र पर। कोई भी वस्तु गोलाकार होगी, ध्यान दीजिएगा,
कोई भी वस्तु गोलाकार होगी तो उसका समस्त भार जो है उसके केंद्र पर ही टिका रहता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर, केंद्र पर कौन सा है, भार केंद्रित होता है किस पे, ऑप्शन नंबर ए, उसके किस पे, केंद्र पर, यानी कि नाभिक में। ये पूरा क्या, अरे भाई ये केंद्र तो आपका नाभिक ही है ना, ये जो आपका इसका केंद्र होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित कहाँ पे होता है भाई, इसके नाभिके पे, क्योंकि यह नाभिक पर ही जो है पूरा इसका भार क्या हुआ है, टिका हुआ है। तो इसके कहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, परमाणु के कहाँ, नाभिक पर, परमाणु के नाभिक पर। ठीक है, चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो हो नहीं सकते भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता रहता है, और प्रोटॉन पर भी हो नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि ये परमाणु जो है प्रोटॉन, उस पर कहाँ भार आपका जो है कि पूरा टिकेगा। ठीक है, ये तो खुद ही उसके केंद्र में जो है कि उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके तो केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर चक्कर लगाता रहता है, तो इसका पूरा जो भार होता है परमाणु का उसके नाभिक पर ही केंद्रित होता है। तो चलिए, उम्मीद होगी कि ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया, 22 देखिए, 22 में क्या कह रहा है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या 22 कह रहा है, कह रहे परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है। आपको पता ही है कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। अब आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका 23 नंबर जो है आपका क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये सब जो है चीज़ें हम बताए थे जब आपको पढ़ाए थे, तो भाई बताया गया था, आपको याद भी होगा। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सलूशन। 23 देख लेते हैं ये क्या है। चलिए, 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि ये क्या भाई, यूरेनियम है। यूरेनियम जो है इसका क्रमांक जो है 12 है, यानी इलेक्ट्रॉनों की 12 नहीं 92, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 92 है। इसका द्रव्यमान संख्या जो है, यानी भार जिसे कहते हैं, ठीक है ना, यानी द्रव्यमान संख्या आपका दिया है कितना, 238 दिया है। 200 कितना दिया है भाई, 38। इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, ऐसा समझ लीजिए, यानी कि 238 माइनस कितना 92 होता है, यानी कि इसमें से ये घटा 6 हो गया, 13 में से ना घटाया आपका कितना हो गया, 4 हो गया, हैजा बचा 1, तो 100 कितना 46। यानी कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी आपकी हो जाएगी 146, जो कि 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कुछ नहीं करना है, जो द्रव्यमान संख्या है और जो ये परमाणु क्रमांक है, इनमें का इन दोनों का क्या निकाल दीजिए, अंतर, क्योंकि आपका होता है न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या आ माइनस क्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक नहीं कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कर सकते हैं माइनस ऐसे करके, क्योंकि जो कि परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए, अच्छी तरह समझ में आ गया ना। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें ये दिया है 24 नंबर में ना, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर है भाई, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि CO2 में अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए CO2 में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने की, क्या पूछ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनों, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो है कार्बन कितने हैं इसमें, एगो ना है, एगो कितना है कार्बन, यानी एक कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है O2 कितना है, ऑक्सीजन 2 गो है,
तो एक ऑक्सीजन पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो दूगो ऑक्सीजन है तो यह हो जाएगा 2 × 8 बराबर कितना हुआ? 16। यानी कि हेम में जो है इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 हो गए। अब CO2 का इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कार्बन का 6 गो और ऑक्सीजन का आपका 16 गो हो जाएगा। अब बराबर 16 × 6 22, यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं H2O में आपके कितने हैं। आप लोग जो है H2O का प्राप्त करके आप जो है कि कमेंट द्वारा हमें बता दीजिए कि H2O में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन की बात कर ले तो 24 नंबर का मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है। 22 इलेक्ट्रॉन आपके CO2 में होंगे। क्लियर है, जो कि आपसे 2007 में पूछा गया था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर पे आते हैं कि 25 नंबर में क्या आपका दे, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर बहुत बड़े क्वेश्चन है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिएगा, करे किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 25 दिया है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना दिया है आपका? 17 दिया है। किसी तत्व में परमाणु क्रमांक आपका दे, यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है ना कि परमाणु का जो क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या, यानी परमाणु का क्रमांक का मतलब क्या हुआ? परमाणु संख्या बराबर होता है क्या? परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक हो गया 17, तो प्रोटॉनों की संख्या P बराबर भी कितना होगा? 17 होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या E बराबर कितना होगा? 17। क्योंकि हाई बेचारा तीनों वैल्यू यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपका टोटल मिला कितना? 17, यानी प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा था, तो प्रोटॉनों की संख्या आपकी हो जाए कितनी? 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आपकी आ रही हैं कि सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके बाद जो है तुरंत आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आ गया। 26 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी, जो कि आपसे 2006 में पूछा गया था, जो है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिएगा, हाँ 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कह रहा है कि चेडविक ने की थी, मोसले ने की थी, और इसके बाद गोल्डस्टीन ने की थी, और रदरफोर्ड ने की थी। जिसमें से 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको पता है कि मोसले ने की थी। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? मोसले ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मोसले ने, किसने किया था? मोसले ने जो किया था परमाणु संख्या की खोज, यानी परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? मोसले ने जो है परमाणु संख्या की खोज की थी, जो कि 26 का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है, जो कि आपसे 2006 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए समझ में आया, ये तो ऑप्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 27 नंबर की तरफ चलिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई, क्यों भाई? न्यूट्रॉन की खोज जो है बहुत देर से क्यों हुई? कह रहा है कि क्या न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं? क्यों देर से हुई? न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, न्यूट्रॉन मूल कण हैं, उपरोक्त सभी। जो कि 27 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन है, यानी कि यह उदासीन है,
यानी इसी को पता करने के लिए बहुत देरी से आपकी खोज की गई। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। दे रहा है न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होते हैं, यानी कि यह उदासीन होते हैं। इसी के बारे में बताने में आपका बहुत देरी हो गई, ठीक ना। यानी कि न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है, यानी उदासीन होता है, इसी की खोज करने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई। तो इसलिए करें न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से क्यों हुई? क्योंकि इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि यह आखिर में यह पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव होता है, या इसमें धन आवेश होते हैं या ऋण आवेश होते हैं, या धन आवेश ऋण आवेश दोनों होते हैं। लेकिन ये पता चला बाद में कि यह भाई न्यूट्रॉन जो है कैसा आवेश है? यह उदासीन आवेश है, इसमें कोई आवेश आपके होते नहीं है। यानी कि यही कारण था कि यह देरी में हुआ। चलिए, देरी से खोज हुई क्यों भाई? ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इसलिए जो है इसकी देरी में खोज हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। कंफर्म है आप लोगों को ना? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। चलिए 28 नंबर की बात करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको जरा आप लोग याद रखिएगा। इसको पहले मैं हटा लेता हूं ताकि अच्छी तरह समझा, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा, इसमें से 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए दिया है 12, ठीक है। बी दिया है भाई, कितना दिया है? 14। सी दिया है आपका जो है कि 16, और डी आपका दिया है 18। सही है ना? ऑप्शनल देख ले, ऑप्शन मिला लेंगे आप लोग, क्योंकि लिखने में मुझसे बहुत गलती होती है, ठीक ना। क्योंकि जो पुराना वाला वीडियो है ना आपका, जो हम जो है कि पहले बच्चों को पढ़ाए थे स्टार्टिंग पीरियड में, उसमें बोलते हैं कुछ और, लिखते हैं और कुछ और, तो बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि हम क्या बताएं, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां तो सभी से होती हैं। तो उस समय मेरा स्टार्टिंग था, इसलिए ज़्यादा गलती हो रही थी। अब यहाँ पर देखिएगा, 28 नंबर का 4 ऑप्शन है। कह रहे कि निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। अब इसमें से चारों का जो है कि विन्यास कर लेंगे हम लोग, ठीक ना, तोड़ लेंगे कि जो है किसके बारे में भाई कितना इलेक्ट्रॉन, किसके बारे में 2 इलेक्ट्रॉन आए, जिसके बारे 2 है कि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संयोजकता वही उसकी होगी। तो इसको यदि तोड़ना चाहते हैं तो 2, 8, 2, संयोजकता इसकी कितनी है? 2 हो गई, ठीक है। तो 2, 8, 2 हो गया, तो 8, 2, 10, 2, 12 हो गया, ठीक। इसकी संयोजकता देखते हैं, 2, 8, इसके बाद 4, इसकी संयोजकता कितनी है भाई? 4 है, सही है ना। अब इसका देखिए, 2, 8, इसके बाद 16 है ना, तो इसकी संयोजकता 6 बाहर, इसके बाद ये आपका हो जाएगा 2, 8, 8 होगा। यानी कि जो संयोजकता की बात करें, संयोजकता की खाली बात हो रही है और किस चीज की नहीं। तो संयोजकता सबसे, यानी कि बाहरी कोष में इसमें जो है कि 2 है, इसमें 4, इसमें 6 है, इसमें कितना है? 8 है भाई। तो कह रहे हैं कि संयोजकता किसकी 2 है? किसकी भाई 2 है संयोजकता? यानी कि 12 की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि 12 का जो है संयोजकता कितना होगा? 2, जो कि आपका 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। कितना होना चाहिए भाई? 12, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कौन ऐसा तत्व है जिसके इसमें से आपसे पूछ दिया जाए किसी तत्व में निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता यदि 4 है तो वह तत्व कौन सा है? परमाणु क्रमांक कौन है भाई? 4 वाला, ये। तब तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वाला पूछ रहा है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर का सोल्यूशन जो है आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं हटाता हूं। देखिए, 29 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, कह रहे हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 19। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कर देना है। और वो कह रहे हैं कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि बाहरी कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बस कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा कुछ। देखिए, बस तोड़ दीजिए। 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है ना, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 1s2, 2s2 हो जाएगा, इसके बाद 2p6 हो जाएगा। कितना हुआ? जोड़ते रहिएगा, 2, 2, 4 हुआ और 6, 4, 10 हुआ। इसके बाद 3s2 हो जाएगा, इसके बाद 3p6,
कितना हुआ, 2 2 4 हुआ, 4 6 10 हुआ, 10 2 12 हुआ, 12 6 18, 18 19 को चाहिए ना, तो अब यह हो जाएगा 4s। 2 होना चाहिए लेकिन अधिक हो जा रहा है, 2 करेंगे तो अधिक हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1। तो आपका टोटल हो जाएगा, जानते हैं क्या कितना, 6 2 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19, 19 को हो गया। यानी कि ये कह रहे हैं कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये 2 हो गया, इसको जोड़ देंगे 6 2 8 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 6 2 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 1। यानी कि जो बाहरी कोष में है, बाहरी कोष जो है, बाहरी कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर, जो कि अब कितना है, 1 है। और हाँ, ऑप्शनल की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, 1 नहीं ए, ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। यानी परमाणु क्रमांक यदि 19 का, यदि बाहरी कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना चाहते हैं तो विन्यास जो किया गया है आपका आया है ये, जो कि आपके बाहरी कोष में कितने मिल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है शेष प्रश्नों का सोल्यूशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते रहिए। देखिए, कह रहे कि रदरफोर्ड अल्फा कण, रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया। जो रदरफोर्ड थे वह जो है कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराने के लिए, प्रकीर्णन का प्रयोग करने के लिए वह जो है किस तत्व के पन्नी का प्रयोग किया था। पहला दिया गया है सोने की पन्नी का, ठीक है, दूसरा दिया है बी चांदी की पन्नी का, तीसरा दिया है एल्युमिनियम की पन्नी का, और डी दिया है मैग्नीशियम की पन्नी का। तो रदरफोर्ड थे वह जो है अल्फा किरणों का प्रयोग करने के लिए जो है सोने की पन्नी का, किसके पन्नी का, सोने की पन्नी का, किसके पन्नी का, सोने की जो है कि पन्नी का जो है कि उपयोग किए थे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसका प्रयोग किया गया था मेरे भाई, सोने की पन्नी का। किसका प्रयोग किया गया था, सोने की पन्नी का। तो ये रहा आपके 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि जो भी मैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ और अच्छी तरह समझ में आ भी जाता होगा। और हाँ, अच्छी तरह से यदि प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया इस वीडियो में, तो जाते जाते एक वीडियो को लाइक जो है कि जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए इस टाइप की वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।